मैं इनसाइडर और आउटसाइडर में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सिनेमा में एक्टिंग करना चाहते हैं और आपके अंदर वो हुनर है, तो चाहे वो आउटसाइडर हो, इनसाइडर हो, या ऊपर से या नीचे से कहीं से आए, वो आप एक्सेप्ट हो जाओगे। तुझे पता नहीं था कि कभी रिलीज ही करने नहीं वाला है, मतलब आई डिडंट नो दैट। The most seen and the most unreleased film. You said you don't like nonsensical cinema, but you will work in these films for the money. Yes. I don't understand the definition of a star. I feel that we're still on the earth and we need to shine on earth. I am God! पिताजी जो हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते थे, जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, और वो हमारे देश के आर्मी के लिए एम्यूनिशन आर्म्स बनाती है। हालांकि वो सिविलियन साइड में थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब था। तो कहाँ की बात है ये पुणे, नागपुर, मुंबई, इस टाइप की हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब। तो कहीं मैं स्थिर नहीं रहा है एज फार स्कूलिंग इज कंसर्न। मैं बहुत लोगों को, मेरे कोई ऐसे कोई पुराने दोस्त नहीं है जो अक्सर हुआ करता है ना लोगों के साथ कि मैंने 12 साल उनके साथ गुजारा, तो आपका मेरा वैसा नहीं है, क्योंकि स्कूल बदलते हैं। हाँ, बड़ा नोमैडिक तरीके से मैं पैदा कहाँ हुए आप वैसे? पैदा मैं सिर्फ पैदा हुआ केरल में, अच्छा। और कुछ 4 महीने के बाद मैं पुणे आ गया। तो प्रैक्टिकल तौर पे तो मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। सो वैसी अपनी ज़िंदगी रही। और उसके बाद फिर खैर स्कूलिंग वूलिंग होने के बाद जैसे हर लड़का होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या करें। और बचपन से लेकर के मैं थिएटर करता था 9 साल की उम्र से। मुझे अभी भी याद है कि मेरा पहला जो एक्सपोजर है थिएटर में वो सनफ्लावर का था। तो सनफ्लावर बना हुआ था मैं, और तब से लेकर के पता नहीं, मैं आई टू लुक फॉरवर्ड कि कब मैं अगला नाटक करूं। तो एक अजीब सा एक फ्रीडम मिलता था मुझे, कंप्लीट आज़ादी जब मैं स्टेज पे होता था। तो वो एहसास तो था, पर ये नहीं था कि इसको मतलब प्रॉपरली मैं एक प्रोफेशन की तरह देखूं, क्योंकि उस ज़माने में सभी लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए भागते थे। जी। फिर मैंने ऑफकोर्स ग्रेजुएशन की अपनी फ़िज़िक्स, बीएससी फ़िज़िक्स, और फिर एमबीए किया मैंने। अपनी छोटी सी दुकान खोली जो जिसमें कॉर्पोरेट फिल्म बनाते हैं, मैं दुकान ही बोलता हूँ। कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाने का सिलसिला शुरू हो गया दादर में, ऑफिस वगैरह। फिर एक दिन बहुत मैं उस चीज़ से बिल्कुल ही मतलब पक गया। मैंने कहा बस अब मुझसे नहीं होगा। मैंने सब कुछ बंद करके दोबारा थिएटर में छलांग लगाई। तो मैं नसीर का एक ग्रुप है मोटले, उनकी कुछ रिहर्सल हो रही थी, जूलियस सीजर की। ये जो मोटली ग्रुप की मोटली गर्टन स्कूल में रिहर्सल्स हो रही थी, तो मैं वहाँ सीधा पहुँच गया। मैंने कहा मुझे करना है। तो नसीर ने कहा हम तो 3 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, जगह ही नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी कर लूँगा। तो उन्होंने मुझे क्राउड में खड़ा कर दिया। तो वहाँ से मेरी जर्नी वापस शुरू हो गई। तो आई गॉट बैक इनटू थिएटर। हम लोग ने जब फिल्म किया था, एक्सेप्ट केके की जगह पहले मनोज था। जब सोचा था मैंने, तो फिर मनोज भी बड़ा स्टार हो गया, तो हम लोग उतना पैसा नहीं था कि दे सके, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हमारे पास तो पैसे का कंस्ट्रेंट, कंफर्टेबिलिटी लेवल, और मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होता है बिकॉज स्टार होता है तो देन बहुत सारा ऑरा होता है। आप उसको लोगों के सामने आप जोर से बोल नहीं सकते यार ऐसा करो वैसा करो, और दोस्त को बोलोगे तो दोस्त बुरा भी नहीं मानेगा, उस समय सुन भी लेगा और काम भी ठीक होगा। So which is why I like to work with people who are good actors, and there's a lot of level of comfortability. And KK, I think actors in the film, when you see the film, that's phenomenal. 5 लोगों की जो रिप्रेजेंट करती है आज के समाज के यूथ के बारे में। जहाँ तक सिटी लाइफ के अंडरबेली का सवाल है, वहाँ पे कैसे हम लोग इन लोगों को सिंपैथेटिक नज़र से नहीं देखते। हम लोग उन्हें हमेशा ब्लेम करते हैं कि आप ये करते हैं वो करते हैं, और एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश नहीं करते। तो वो ये इस फिल्म का बेसिक मोटो है। और कहानी मैं रिवील नहीं करूँगा। कहानी इनफैक्ट काफ़ी इट्स अ डार्किश काइंड ऑफ अ फिल्म इन विच यू हैव ये 5 लोग जो हैं वो रॉक म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो नाम कमाएं, लेकिन उसके दौरान पैसे के लालच में और इन सब चीज़ों की वजह से वो
गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। तो बस वो कहानी है और जर्नी है। मेरा कैरेक्टर जो है वो कंप्लीट नेगेटिव ईविल कैरेक्टर है और वो इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट भी है। तो इस हिसाब से हिंदी फिल्मों में पहली बार एक नेगेटिव कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट प्ले करता है। ऐसी कोई कोशिश नहीं है फिल्म में कि उसे दिल का अच्छा और बाहर से बुरा दिखाए या माँ बाप को इन्वॉल्व करे या बहन को लाए बीच में, बहन का प्यार और माँ का प्यार, ऐसे कुछ नहीं। एक स्टेट ऑफ माइंड, एक स्टेट ऑफ लिविंग के बारे में दिखाया गया है एज फार एज माय कैरेक्टर इज कंसर्न। एक होता है स्टार बनना, एक होता है कि एक्टर होना। मैं एक्टर होना पसंद करता हूँ क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट्स में एक यार्डस्टिक है कि आपको बाकायदा रन्स बनाने पड़ेंगे तभी आप स्टार कहलाओगे, है ना। हमारे यहाँ पे भगवती है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें लीनिएज के हिसाब से चलती है। इट्स जस्ट अ PR गेम। You're there in the media every day. You know that you have to release a film 9 months later. How did it change in terms of the roles that you got after Sarkar? Yeah, people do try kind of. अभी क्या होता है ना? They have seen the evil in me, so they kind of want to more of the evil. You know. उस समय OTT की सुविधा ही नहीं थी. थिएटर में रिलीजेस थे. वहाँ बुकिंग हो चुकी थी हीरोज की और सबकी. बचा क्या? विलन. तो वहाँ एक्टर तो अच्छा नहीं चाहिए उनको. It was so comfortable whilst the film was being made. I didn't feel that I was working in a mega budget, huge film. I got my space as an actor, and there were no ego hassles, etc. किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुछ नहीं क्या? हर एक पैर की अपनी उतार चढ़ाव है कहानी के अंदर, अपना एक प्लस पॉइंट है हर एक पैर के अंदर। इसलिए अगर ये एक ही पैर उभर के आता तो शायद ये फिल्म इतनी अच्छी नहीं बनती। अच्छी बात इस फिल्म का ये है कि सारे जितने भी पैर हैं इस फिल्म के, उनकी नोक झोंक और एक वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर है जो नॉर्मल नहीं है। तो एक ऊंचे स्तर का ह्यूमर है, तो इसलिए ये फिल्म जो है ये बहुत ही यूनिक है मेरे ख्याल से। जैसे आप इसी तरह से जो डांस स्टेप्स, बिकॉज ये डांस करना भी बहुत हार्ड होता है। नॉर्मल डांस हम जो करते हैं, इससे अलावा आपने बहुत कुछ जो दिखाया जो रियल है, तो कैसा हो, कैसा किस तरह जो भी था वो जो डांस वांस जो भी था वो अभिनय का हिस्सा था। स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी कि मैं उस तरह से पगला जाऊँ और वो मैंने किया। With me, Anurag and his whole unit, I'm so comfortable with, first and foremost. I mean, they are like friends, family, whatever you call it. So for me, it was not like a workplace as such, and we could discuss it to the world's end, if you know, and we could even have fights if we want to. So that's the freedom given. So to work in that kind of a setup is an absolute pleasure because. अब वो स्क्रिप्ट जब पढ़ रहा था मुझे मालूम था कि वो जो डैश डैश गाली है वो कहीं ना कहीं लास्ट में आती वो गाली, है ना। तो मैं जब स्पीच बोल रहा था तो यू वोंट बिलीव इट, स्क्रिप्ट में कहीं भी जैक एंड जिल नहीं है। रात के 3 बजे हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सब लोग नींद में थे। एक तो अगेन फाइनेंशियली बजट पैसे नहीं थे तो हमको एक्स्ट्रा शूट करना पड़ रहा था। तो 3 बजे सब लोग टायर्ड, हम लोग मेरा वो स्पीच का सीन शुरू हो गया। करते करते मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सूझा, उस वक्त ऐसा हो गया कि एक वो गाली दी है स्क्रिप्ट में, बाद में वो अचानक यहाँ आ गया करते। और वो जब मैंने कहा कि वो कुछ बोलता हूँ ना उसमें कि ऐसा चलते रहा तो गंतव्य तक पहुँचने में 10 साल लग जाएंगे। तो मैंने कहा, मैं कुछ कहता हूँ कि ये लोग अपना अंग्रेज वहाँ भेजते हैं, अब्रॉड भेजते हैं। कर्नल के राजा बेटे को विलायत भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ, तो जब ये बोला अचानक, क्योंकि अंग्रेज बोला मैंने, तो वो निकल गया मुँह से कि जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वहाँ रोक के मैंने डैश डैश बोल दिया। अपने बेटे को विलायत भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ भोसड़ी का। So I played the role of a guy called Jahangir Khan in the movie, and he, along with Prabhu's character Vishnu, runs a dance academy. They're partners, and each has a different ideology. Vishnu believes that through talent and passion you can conquer the world. Jahangir believes that talent is nothing. It's all through marketing, it's all through packaging, it's all through impressing people. Talent is by the by. So he believes in that. So hence they have different ideologies. And
Jahangir villain is what is happening nowadays in the movies anyway. It's all about packaging. Talent means nothing. So in the film, of course, that's the journey these two guys. And plus, it's a specialized dance film. So you have some amazing dancers in the film who have dedicated themselves to the art and craft of dance. I was really happy to be in the film. In fact, जब भी वो शेक्सपियर के बेस पे कोई फिल्म बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, चाहे वो मकबूल हो, ओमकारा हो, तो उसी तरह से उन्होंने हैदर को भी बड़े प्यार से बनाया और जिस तरह से अडेप्टेशन किया है उन्होंने जब स्क्रिप्ट लेवल पे मुझे ताज्जुब हुआ कि इस प्रकार से कश्मीर में बेस करके उस कहानी को पिरोया है। तो एक तो मुश्किल है और इतने खूबी से उन्होंने उसको अडेप्ट किया है कि मैंने विशाल से कहा कि वन ऑफ द बेस्ट अडेप्टेशंस आई हैव सीन। हैदर जैसा कि आप जानती हैं हैमलेट है शेक्सपियर का, तो मैं उसमें क्लॉडियस प्ले कर रहा हूँ और हमने क्या किया है कि क्योंकि हम शेक्सपियर का हैमलेट नहीं कर रहे हैं बट हैमलेट से प्रेरित हमने वो अडेप्टेशन की है। तो कश्मीर की कहानी तो हम सब कश्मीरी हैं उसके और इस वजह से हमने क्लॉडियस को ज़रा सा बदल दिया, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं रखा जो शेक्सपियर साहब ने अपने हैमलेट में रखा था। होती है कि आपको अगर आपको सही में एक्टिंग करनी है और सही में एक किरदार निभानी है तो उसके लिए आपको अपने अहंकार को दफनाना है। The desi Sherlock Holmes in the film, a very believable Sherlock Holmes though. We normally get anointed by the public and they come up with very fancy names which I like. So even if the intention was not that, I don't know which part of me looks like Sherlock Holmes. It's possibly my eccentricity, I don't know, I might be slightly mad. So that could be the possibility. Yeah, there's that scene there when, one of the scenes where you're lying down and you suddenly get, there are two of you. I think I found that quite different, Yeah, actually that particular shot is being appreciated by most people. He solves the crime, of course, but this is a suspense thriller which is not exactly the Sherlock Holmes kinds, in the sense that this guy really gets harassed trying to solve this mystery, and in the end the audiences will know why, which I think is a spoiler, which I'm sure people will once they see the movie. I'm playing a guy called Himmat Singh. He is chief analyst at RANW. And the series is about the fact that he has a theory, which after a point people around him give up because it seems like a fantasy. But he pursues this theory properly. Whether it fructifies or not is what a series. Because though I knew about the tragedy and the mammoth nature of it, for me this was most interesting, that it's from the viewpoint of the railwaymen, an often taken for granted organization. We don't realize that it's the largest in the world. The networking is so huge that it's mind-boggling. And the number of employees that they are there, largest in the world. So it's a mammoth organization. And that organization takes care of not only a travel from A to B, but also safely reach you there. So there are two things attached to it, and hence everybody has a strong bond with a train. Everybody has memories of that, but we actually take it for granted. We don't really care much about it. I found that fascinating. The fact that we are now concentrating on those people who are railway employees, who come to the fore, whose courage comes to the fore, whose sacrifice comes to the fore in an event like this. So, in a way, I felt I could contribute in the tribute to these guys, and that's one major reason. It's just about 6 episodes, and 6 episodes you'll find that there's and towards the end you'll know that the entire thing is quite a sumptuous meal that you've had, things like that. And I've enjoyed working, and my camaraderie with all the actors, including, mainly with Ranveer, because we have got a lot of note joke together. It was great fun. Right. Jugalbandi happened, and we've improvised a lot. Director said, "Bas karo yaar improvisation." So humne, because that moment happened. Yeah. And then of course they took most of our suggestions and all that stuff. When the poster came, when the name came, everybody, obviously there were immediately comparisons to Sherlock Holmes. If I was to ask you, tell me what is different and what is same.
क्या सेम रखा है, क्या अलग है? मुझे इतना मालूम है कि शेखर अब तक ना तो कम्बरबैक ने प्ले किया है, हाँ ना जमी ब्रेट ने प्ले किया है, ना किसी ने प्ले किया है। शेखर मैं प्ले कर रहा हूँ। शेखर आप सो दैट इज व्हाट इज यूनिक राइट अबाउट दिस। तो बस वही है, दैट इज यूनिक। अपने आप को इतना किस्मत वाला नहीं मानता हूँ कि मैं चुन सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि चुनने की बात जब आती है तो फिल्म एक्टर को चुनती है, डायरेक्टर एक्टर को चुनता है। तो इत्तेफाक की बात है कि मैं इन लोगों के साथ काम अभी तक कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर ऐसा कोई अहंकार नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं चुनूँगा और मैं करूँगा। उससे थोड़ा परे हूँ मैं।